हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में जो प्रभु ने हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया है, उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दें, क्योंकि वह धन्यवाद के योग है, महिमा के योग है, प्रशंसा के योग है। वह चाहता है कि जितने भी मेरे डरवाए हैं उनको मैं भरपूर आशीष दूं। परमेश्वर आपको अपना भरपूर आशीर्वाद से भरना चाहता है, क्योंकि वह वादा करता है। जब हम यिर्मयाह 31 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो वह कहता है, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। सच में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप पर भरपूर आशीष हो और वह चाहता है कि आप संतुष्ट हो। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरी प्रजा, मेरे याजक यानी जो यहोवा के डरवाए हैं, भक्त हैं, जो उनका भय मानते हैं, उनके सारे आज्ञाओं का पालन करते हैं, उस बहुतायत से तृप्त होंगे जो मैं उन्हें दूंगा। इसलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। आप प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें, वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में भरपूर आशीष देगा। आपको आशीषित व्यक्ति बनाएगा, आपको भाग्यशाली व्यक्ति बनाएगा। वह अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलकर आपके हर एक कमी घटी को पूरा करेगा और प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त करेगा। आपको उत्तम आशीष देगा जो आप सोचे नहीं है, आपके भंडारों को भर देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो। हमारा परमेश्वर सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, सबकी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है। वह आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है, वह आपकी किस्मतों को बदलने की ताकत रखता है। वह आपके जीवन में भरपूर आशीष देगा, बरकत देगा, छुटकारा देगा, आपके मांगने से ज़्यादा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि मांगो मैं दूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थ से तृप्त करेगा, आपको संतुष्टि देगा। आपके जीवन में और आपके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में जो कमी घटी है वह पूरा करेगा। आपके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को दूर करेगा, क्योंकि वह जीवित अनुग्रहकारी सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर है। वह सबके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और कृपा करने वाला है। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें और उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाएं कि उन्होंने हमें रात भर अच्छी रीति से संभाल कर रखा और आज के दिन को दिखाया। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने सारे मांगों को प्रभु से मांगेंगे, वह देगा। हम उनसे अपने आशीषों को मांगेंगे, वह देगा। तो आइए हम प्रार्थना करें सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं का राजा, हे प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सनातन के यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे धर्मी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सच्चा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे अब्राहम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दाऊद के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, हे दानियल का परमेश्वर, हे याकूब का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, मान
पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी रात पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद देकर पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी सेफ और सुरक्षित रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी सहायता मदद किया, हमारे डेरे के निकट किसी प्रकार के दुखों को, किसी प्रकार के समस्याओं को, किसी प्रकार की विपत्तियों को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें रात भर अच्छी रीति से संभाल कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू महान है, तू करुणा निधान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वव्यापी है परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। तू रक्षा करने वाला रक्षक है, तू सहायता करने वाला सहायक है, तू दयावंत है, तू करुणा निधान है परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। तू विलम्ब से कोप करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सबको अनंत जीवन देने वाला है, सबको सुख भरी चैन, सुख भरी नींद, सुख भरी जीवन देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबकी पुकारों को सुनता है, सबके जीवन में भरपूर आशीष देता है, बरकत देता है, छुटकारा देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं याचना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी ग्रहण कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इन सब मसीह भाई बहनों को आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी पावन पवित्र चरणों में आपके उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका अटूट विश्वास आपके ऊपर है, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आपके लोग हैं, आपके प्रजा हैं, आपके डरवाइये हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके दिखाए हुए रास्तों पर चलते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना बेटा बना, अपना बेटी बना, अपना संतान बना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और स्वर्ग का अधिकारी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है मेरे भाई बहन के जीवन में क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक परेशानियों को, हर एक दुर्बलताओं को, हर एक पीड़ा को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर, इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन के लिए, इनके माता पिता के जीवन के लिए, इनके बच्चों के जीवन के लिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन को, इनके बच्चों के जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु जी उज्जवल बनाइए, इनके भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। है सेनाओं का यहोवा, हे प्रभु का प्रभु, इनके ऊपर दया कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू देखता हो, जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में भरपूर आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में आशीष नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो स्वर्ग के भंडारों को खोलकर पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी काम करते हैं उन कामों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी
अपना बेटा बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी छत्र छाया में रखिए, अपनी पनाह में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी राजा सुलेमान को आशीष दिया, जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने जक्कई के घर में आशीष दिया, जिस प्रकार परम पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने विधवा के घर में आशीष दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार मेरे भाई बहन के घर में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके घर में किसी प्रकार के भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर के ऊपर आशीष का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे रुकावटें को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके खेती में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके खेती में अच्छा फल लगने पाए, अच्छा पौधा लगने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी रोपे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके खेतों में बढ़ोतरी होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका आमदनी अच्छा होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके खेती का रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके खेती में नुकसान न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके खेती में आशीष दे, बिजनेस में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये लोग बिजनेस करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बिजनेस में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके रोजी रोटी में अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खतों पर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया, कोढ़ियों को चांदा किया, लाचारों को शांति दिया, मुर्दों को जिलाया, बहरों को सुनाया और बांझिन को पुत्र दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीषों से भर दीजिए, तो इनको उत्तम से उत्तम आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भंडारों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके भंडारों में किसी प्रकार की भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भंडारे हमेशा भरे रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खतों पर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीषित व्यक्ति बनाइए, इनके बच्चों को आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके विवाहिक जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके अर्थव्यवस्था में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलकर इनको आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के जीवन के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके कारोबार में, इनके व्यवसाय में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके माता पिता के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम निर्गमन 23 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके अन्न जल में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे रोगों को, सारे बीमारी को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर एक संकट कलेश को, हर एक कष्ट को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक कामों में जो भी करते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी बाहर जाते समय, इनको महान पिता परमेश्वर प्रभु जी बाहर से घर पर आते समय आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता इनको पैसे की आवश्यकता है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, नौकरी की आवश्यकता है, अच्छा काम की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में आत्मिक उन्नति कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको सोचने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी।
जब हम दूसरा राजाओं 20 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चांगा करता हूँ। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको चांगा कर, हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से, हर दुष्टआत्माओं के शक्तियों से आजाद कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में अपना आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि मत्ती 11 अध्याय के 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको विश्राम दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बोझों को हल्का कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके खाली झोली को भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता, तू इनके हर एक बंद कामों को फिर से शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों में सफलता दीजिए, आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अधूरे कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हुए पिता, आज जो भी लोग काम करने जाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका हर एक काम, हर एक कार्य सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके कामों में किसी प्रकार की दुष्टआत्मा के शक्तियाँ बाधाएं डालने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक कामों को सफल बनाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक योजनाओं को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके रोजगार में आशीष देना, इनके जीवन को खुशियों से भर देना। प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में प्रतिदिन नई नई खुशियाँ देना, नई नई आशीषें देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें हर भोजन वस्तु से तृप्त करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे अंधकार की शक्तियों को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाना, इनके जीवन में बहुतायत का आशीष देना, इनके जीवन में हजारों गुना आशीष देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक मांगों को पूरा करना, इनके हर एक जरूरतों को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर हे पिता, इनके जीवन की आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि जिस प्रकार आपने इन्हें रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको पूरा दिन संभाल कर रखना, इनका सहायता मदद करना, इनका अगुवाई करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको सेफ और सुरक्षित रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको हर दुर्घटनाओं से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।